सभा के बीच में तो तमाम अलग अलग आंकड़े आ रहे थे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा इन आंकड़ों की सभा के बीच में तो तमाम अलग अलग आंकड़े आ रहे थे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा इन आंकड़ों की सत्यता को जाननी चाहिए। तो हमने अपने डेटा टीम को कहा कि क्यों ना जो लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र जो है उनके कितने वोटर थे 2024 के लोकसभा में वो देख लो और अगर हमें विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर हैं दोनों की डेटा अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन की साइट पे उसको कंपेयर करके देखना चाहिए कि आखिर कितने वोटर बढ़े हैं। दोनों डेटा उपलब्ध है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसको जांचने की कोशिश की, दोनों जगह एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल उपलब्ध है, दोनों जगह एक्सेल फाइल हमारे डेटा टीम ने उसको निकाला और देखा तो ओवरऑल तो ये दिखाई पड़ता है कि 40 लाख से थोड़े से ज्यादा वोटर जुड़े हैं दोनों चुनाव के बीच में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बीच में। लेकिन जब दोनों डेटा को एक साथ लगाया गया उसमें एक मिस्टेक हुई, एक रो ऊपर नीचे हो गया तो उसमें तो हमें पता नहीं चला। हमने तो जो दिखा हमने लगा कि 40-47% वोट नासिक वेस्ट में पड़ गए और हिंगना में 50%, यही गलती तो सारी कंस्टिट्यूएंसी में हुई, लेकिन ओवरऑल फिगर ठीक था। हमने अपने डेटा टीम से 2-3 बार पूछा कि क्या डेटा ठीक है, उन्होंने कहा उन्होंने अपने हिसाब से तो किया था काम, उन्होंने कहा ठीक है डेटा, हमने उसको ट्वीट कर दिया। कल हमें इस बात का पता चला, एक जो पत्रकार ने हमें बताया कि आपने डेटा कहां से लिया है, तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कहां गए, हमने उसको देखा और तब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए एक रो की गलती है, आपने 125 नंबर की कंस्टिट्यूएंसी नासिक वेस्ट को 124 से कंपेयर कर दिया और 50 को 49 से कंपेयर कर दिया। दो डेटा क्योंकि हमने दो कंस्टिट्यूएंसी और दो कंस्टिट्यूएंसी जो बॉटम में थी उसका, तो सारी कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो है कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो डेटा वो गलत था, तो हमने उसको डिलीट किया ट्वीट को और आज सुबह हमें लगा कि ये तो भारी गड़बड़ी है क्योंकि हमने देखा था कि इसको किस तरह से राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल कर रही है, तो हमने उसके लिए माफी मांगी और एक ट्वीट किया। लेकिन संजय कुमार जी, पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा था पार्लियामेंट में, सड़क पर, कोर्ट्स में, वो पूरा उल्टा पड़ गया। आपको कहा जा रहा है कि सीएसडीएस की फंडिंग कहां से आती है, आप योगेंद्र यादव जो अपने आप को एनालिस्ट बताते हैं वो आज पॉलिटिशियन हैं, आप उनके शागिर्द हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपने तो माफी मांगी लेकिन अब तो तीर निकल गया, तीर जो निकल गया वो वापस तो जा नहीं सकता तर्कश में। अब इस निकले हुए तीर का क्या करेंगे, क्योंकि ये तीर लेकर राहुल गांधी तो चले गए हैं वोटर अधिकार रैली में और वहां कह रहे हैं लोगों के राशन कार्ड भी छीन जाएंगे, लोगों की जमीनें छीन जाएंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि अब आप घड़ी को पीछे कैसे करें? घड़ी को तो पीछे नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमने ये बताया है कि वो आंकड़े गलत है और अगर कोई भी समझदार नेता या कोई भी व्यक्ति उन्हीं आंकड़ों को लेकर जाके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा, जनता के बीच में जाएगा, लोग उनकी बात को नहीं मानेंगे, उन्हें नए सिरे से अपने आंकड़े तलाशने होंगे और जहां उन्हें गलती दिखाई पड़ेगी उन आंकड़ों के साथ जाना होगा। हमने ये आंकड़े उनके लिए नहीं परोसे थे, हमने तो जनरल लिख डाला था। तो मुझे लगता है अगर कोई इसके बाद भी जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, ये आंकड़ा सही नहीं है और फिर भी अगर आप इसी आंकड़े को लेकर इस्तेमाल करके नैरेटिव बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये एक पुअर पॉलिटिक्स होगी और इस पर कोई जनता भरोसा नहीं करेगा। तो एडवोकेट निखिल जैन, पुअर पॉलिटिक्स का अब आपके ऊपर आरोप है कि आप पुअर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डेटा सिर्फ डिलीट कर देने से, अपना ट्वीट डिलीट कर देने से क्या आपके सारे ये जो फेक न्यूज के पाप हैं ये धुल जाएंगे? और निखिल जैन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या आप फिर से डरा धमकाकर वोट और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं? क्योंकि कभी कह रहे हैं जमीन छिन जाएगी, कभी कह रहे हैं राशन कार्ड छिन जाएगा और घड़ी घड़ी जिनका नाम आप कह रहे हैं नहीं है वो आकर कह रहे हैं कि नहीं भैया हमारा नाम तो है। तो ये झूठी राजनीति कब तक चलेगी? स्पिन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। इलेक्शन है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। जो ऐसा चौंकाने वाला है, जिस सर्वे कंपनी सीएसडीएस की रिपोर्ट को राहुल गांधी ने वोट चोरी का आधार बनाया, जिस सर्वे के डेटा को आधार बनाकर विपक्ष वोट चोरी का नैरेटिव कर रहा था, आज वो पूरी तरह से तब एक्सपोज हो गया जब उसी सर्वे कंपनी ने माना कि सारा डेटा गलत था। उन्होंने माना कि डेटा तैयार करने में गड़बड़ियां हुई और इसे लेकर सीएसडीएस अब माफी भी मांग रही और जिस एक्स पोस्ट में गड़बड़ियों की बात की गई उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या ट्वीट डिलीट कर देना, एक्सपोज डिलीट कर देना, जो नुकसान आपने लोकतंत्र को पहुंचाया है, जो तार-तार किया है आपने जनता के विश्वास को, उसका क्या होगा? कुछ कांग्रेस प्रायोजित सो कॉल्ड सर्वे वाले सेफोलॉजिस्ट जो मास्क लगाकर आते हैं और हर चुनाव से पहले गलत आकलन करके जाते हैं, अब पता चल रहा है कि ये पूरा डेटा ही झूठ था, गलत था और ये कोई गलती से मिस्टेक वाला मामला नहीं है। हर चुनाव से पहले, हरियाणा से पहले भी इनका डेटा और आकलन गलत था, महाराष्ट्र से पहले भी गलत था, आम चुनाव से पहले भी गलत था। हर चुनाव में गलत डेटा देते हैं, स्पिन करते हैं और कांग्रेस फिर उसी स्पिन को लेकर, कांग्रेस उसी गलत डेटा को लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर सो कॉल्ड एटम बम फोड़ती है। दरअसल प्रॉब्लम डेटा की नहीं थी, कभी भी प्रॉब्लम बेटे की। राहुल गांधी के साथ साथ पूरा विपक्ष वोट चोरी करा गलाव रहा है। विपक्ष न सदन चलने दे रहा है, न सदन में बातचीत को तैयार है। इन सबके बीच राहुल गांधी अब बिहार में जाकर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत भी कर चुके हैं। इसमें उन्हें आरजेडी का भरपूर साथ मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच राहुल के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने के लिए बिहार में भाई वर्सेस भाई हो गया है। इस बार बिहार में एनडीए को खा टेकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। तेजस्वी है तो वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को आरजेडी जबरदस्ती अपना क्यों बनाने में लगी। ऐसे में बिहार में नुकसान उन्हीं को होगा। आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि वोट चोरी का आरोप जिस आधार पर लगाया गया वो आधार ही ध्वस्त हो गया, तो अब क्या करेगा विपक्ष? सवाल ये भी कि क्या ये सामान्य गलती थी या इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास फैलाने की पूरी साजिश? और सवाल ये भी कि जब सर्वे कंपनी ने माफी मांग ली है तो क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र से हुई, महाराष्ट्र में
लोकसभा से लेकर विधानसभा के वोटों में की संख्या कैसे अचानक बढ़ गई, इन सब का आधार आज कैसे सामने आया और वो आधार ही ध्वस्त हो गया, आज आपको बताऊं। कैसे जिस सर्वे के आधार पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे वो सर्वे ही झूठा निकला, या फिर उस सर्वे को लेकर जानकारियां गलत सामने रखी गई, किसके कहने पर ये झूठ फैलाया गया और उसी सर्वे के आधार पर ये वोट चोरी का झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आज बात इसकी होगी क्योंकि जिस CSDS के सर्वे को लेकर वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे उन्होंने खुद आकर कह दिया कि ये सर्वे की जानकारियां गलत थी। CSDS इसके लिए माफी मांग रहा है और इसके लिए माफी मांगने के साथ साथ अपने उस ट्वीट्स को, उन पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। वो तस्वीर भी दिखाइए, उन पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है। अब इसका सीधा मतलब ये कि क्या एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई, किसके कहने पर चलाई गई, किसके कहने पर ये वोट चोरी का पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया, जो नैरेटिव आज ध्वस्त हो गया क्योंकि जो इस डेटा को लेकर आए थे वो कह रहे हैं डेटा में तो गड़बड़ियां थी, वो कह रहे हैं ये गलत डेटा था, गलती से डाल दिया गया, माफी भी मांग ली और डेटा भी हटा दिया। अब किसे आधार बनाकर वोट चोरी की बात करेगी कांग्रेस पार्टी, आज महाभारत में यह सवाल पूछ रही। और सिर्फ यही सवाल नहीं, राहुल गांधी को लेकर कैसे बिहार में भाई वर्सेस भाई हो गया है वो भी आपको बता रही, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव बिहार में जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन वहीं तेज प्रताप यादव सामने आ गए और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, इसे क्यों आगे बढ़ा रहे हो। यानी बिहार में राहुल गांधी पर भाई वर्सेस भाई हो गया है। तेज प्रताप ने सीधे कह दिया कि हम अपने एजेंडे को भूल रहे हैं, राहुल को लेकर आरोप लगाएं, आप गठबंधन की सरकार बनाइए, इन्हें पीएम बनाने के बारे में भूल जाइए क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं इन्हें पीएम बनाइए। और तेज प्रताप ने यह भी कहा कि ये राहुल तेजस्वी पर जब भड़के तो उन्होंने कहा कि ये गलत मुद्दे उठा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है वोट चोरी का मुद्दा। वो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की रैली कर रहे हैं, ये कैसी रैली है, ये तो लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। तो आज महाभारत में पूछ रही हूं